हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज दिल को छू लेने वाली रेखा जी की एक और कहानी आप सभी के सामने मैं लेके आई हूँ। रेखा जी, जिनकी बड़ी दीदी उनकी जेठानी भी है। एक ही घर में दोनों बहनों की शादी हुई है और दोनों बहन बड़ी सुख से और अच्छे से शांति से रहते हैं। रेखा और उनकी दीदी की पूरी परिवार जॉइंट फैमिली की तरह एक ही घर में रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर में रेखा और उनके नीचे उनकी दीदी यानी कि उनकी जेठानी रहते हैं। एक समय की बात है, रेखा कहती है कि उनके दीदी की जो बेटा जतिन के एग्ज़ाम वगैरह हो गया था और जतिन को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक़ हुआ था। वो चाहता था कि वो एग्ज़ाम के इस छुट्टी के समय एग्ज़ाम के बाद ये छुट्टी जो आई थी इस समय गाड़ी चलाना सीख ले, पर उसको गाड़ी चलाना सिखाएगा कौन। ऐसे में रेखा की दीदी कहते हैं कि जतिन अपनी चाचा यानी कि रेखा के हस्बैंड के साथ जाके गाड़ी चलाना सीख ले। जतिन भी अपनी चाचा के साथ जाते थे और गाड़ी चलाना सीख रहे थे, पर चाचा का थोड़े दिन बाद ही ऑफिस खुल जाता है लॉकडाउन के बाद और चाचा ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। अब जतिन को गाड़ी चलाने के लिए सिखाने वाला घर पे कोई नहीं था, क्योंकि जतिन के पिताजी भी ऑफिस जाते थे जो कि काफ़ी दूर था। जतिन बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था, अब करे तो क्या करे। रेखा के घर में एक लड्डू गोपाल जी है जो कि मैं आपके पहले कहानी में भी बता के रखा है। रेखा की नहीं, इनकी दीदी की एक लड्डू गोपाल जी है जो घर में सभी लोग जिनको मानते हैं और पूजा करते हैं। रेखा भी कभी कभी जब मौका मिले तभी लड्डू गोपाल जी को बड़े दिल से पूजा करती है। ये लड्डू गोपाल जी को दिन में चारों टाइम भोग लगाना, दोपहर को शयन करवाना, रात को शयन करवाना, ये घर की नियम था और बड़े ही जागृत अवस्था में लड्डू गोपाल जी इनके घर में विराजमान है। रेखा कहती है ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे लीलाएँ उन्होंने खुद महसूस किया है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी स्वयं विराजमान है। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानने वाली ये रेखा लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते थे। फिर एक दिन की बात है जब जतिन ने बड़ा जिद किया और गाड़ी चलाने जाना ही है, सीखना ही है। रेखा की दीदी कहने लगी कि गाड़ी कैसे सीखोगे, तुमको सिखाने वाला कौन है। तो जतिन कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिनको गाड़ी चलाना आता है और उसने मुझे गाड़ी चला सिखा दूंगा ऐसा बोला है। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। रेखा की दीदी कहती है कि ठीक है, जो सामने ही घर के पीछे ही जो बड़ा सा ग्राउंड है उसमें जाके गाड़ी चलाना सीख लो, लेकिन मेन रोड पे लेके नहीं जाना। आप सभी लोगों को कह दूँ कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से गाड़ी गैराज में भी था और मैकेनिक्स बुला के गाड़ी को दिखाया भी गया था। अब गाड़ी थोड़ी थोड़ी ठीक तो थी, लेकिन पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। एक सेंट्रो कार था इनके पास, उसी गाड़ी में जतिन गाड़ी चलाना सीख रहा था। जतिन अपने फ्रेंड के साथ ग्राउंड में चला गया गाड़ी चलाने के लिए। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाया और अभी 2-3 दिन हो भी चुका था। इस तरह से धीरे धीरे जतिन गाड़ी चलाना सीख रहा था। एक दिन की बात है जब जतिन की फ्रेंड कहते हैं कि तुम क्या ग्राउंड में ही गाड़ी चलाते रहोगे, तुम क्या रोड पे नहीं चलाओगे, तुम्हें तो रोड पे ही गाड़ी चलाना है अल्टीमेटली, तो चलो आज हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं। जतिन को इस बात से बड़ा डर लग रहा था। उसने अपने पापा से इस बारे में कभी बात नहीं की थी और अपनी मम्मी से खाली परमिशन लेके आए थे, वो भी सिर्फ ग्राउंड में गाड़ी चलाने के लिए। तो फिर रोड में जाना सही होगा या नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से गाड़ी भी थोड़ी ख़राब थी, इसके वजह से गाड़ी को 2 बार गैरेज में भी लेके गए थे। लेकिन उनके दोस्त ने बड़ा जोर देने लगा और बोला किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, चलो हम लोग रोड पे भी एक बार प्रैक्टिस करके आते हैं। अब जतिन ने कुछ नहीं कहा और अपनी दोस्त के साथ रोड में गाड़ी चलाने के लिए चले गए। रोड में गाड़ी चला ही रहे थे और फिर कभी जतिन चला रहा था और कभी उनकी फ्रेंड चला रहे थे। और धीरे धीरे जतिन के फ्रेंड एक बार बोलने लगे, अब बहुत देर से तू गाड़ी चला रहा है, अब मैं चलाऊं, गाड़ी को थोड़ा कच्चे रास्ते के ऊपर ले ले, फिर हम लोग गाड़ी को मैं चला के लेके जाऊंगा वापस। उधर घर में
जतिन की मम्मी यानी कि रेखा की दीदी थोड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि बच्चे ने गाड़ी लेके बाहर गया है और काफ़ी देर हो गया, अभी तक वापस नहीं आया। इतने में जतिन की दीदी की फ़ोन आते हैं, यानी कि रेखा की दीदी की बड़ी बेटी की फ़ोन आता है। मम्मी क्या हुआ? बोलते हैं मम्मी जतिन की गाड़ी में आग लग गई। और इतना ही सुना था कि रेखा की दीदी के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। धड़ाम से फ़ोन नीचे गिरते हैं और बैटरी वगैरह सब अलग अलग हो जाते हैं। रेखा की दीदी एकदम से बैठ जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। रेखा को ऊपर से आवाज़ लगाते, रेखा जल्दी नीचे आ। रेखा दौड़ते हुए नीचे आती है। क्या हो गया? कहते हैं कि अभी अभी बेटी का फ़ोन आया था, कह रही है कि जतिन की गाड़ी में आग लग गई। अब रेखा को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। हाथ पैर जैसे चल ही नहीं रहा था, हाथ काँप रहा था, सर दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। रेखा को कुछ नहीं सूझा और रेखा कहती है, उस दिन मैंने ऐसा एक काम किया जिसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। कोई भी भक्त अपने भगवान के साथ ऐसा काम कभी नहीं करते हैं, पर जैसे कि मुझे उस दिन और कुछ सूझा ही नहीं। मैं दौड़ के जाकर लड्डू गोपाल जी के रूम में घुस गई और लड्डू गोपाल जी उस समय शयन पे थे, क्योंकि दोपहर को रेखा के घर में लड्डू गोपाल जी को शयन दिलाया जाता है। जैसे कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही उठा के बैठा दिए। गोपाल जी उठ के बैठो, सोने की टाइम नहीं है। जतिन के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, उनको बचाना ज़रूर बचाना पड़ेगा। भगवान जी आप नहीं बचाओगे तो हम लोग लुट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्या होगा। भगवान को ऐसे जगाया कि नींद से कोई भगवान को ऐसे नहीं जगाते हैं। लड्डू गोपाल को सीधा उठा के बैठा दिए और खाने समय वहीं पे बैठ गए और लड्डू गोपाल की तरफ हाथ जोड़ करके दोनों आंखों से आंसू थी, बोलने लगे, भाई हमारे घर को बचा लो, जतिन को बचा लो, उसके फ्रेंड को बचा लो। ऐसे ही बोलने के थोड़ी देर बाद रेखा जी फिर बाहर आई और अपनी दीदी को तसल्ली देने लगी, कुछ नहीं होगा, गोपाल जी हमारे घर का रक्षा जरूर करेंगे। इतने में रेखा जी ने देखा कि उनके फ़ोन नीचे टुकड़े टुकड़ा होकर पड़ा है, बैटरी अलग है, स्क्रीन अलग है। रेखा जी ने फ़ोन को जोड़ने की कोशिश की पर वो जुड़ नहीं रहा था, हाथ काँप रहा था। रेखा जी ने ऊपर से जाके अपनी फ़ोन लेके आए और फिर बेटी को फ़ोन लगाया, जतिन की दीदी को, जो कि उनको भी अपनी बेटी मानती है। फ़ोन लगा के पूछा, बेटा क्या हुआ? और फिर उधर से आवाज़ आई, मौसी कैसे हो, क्या कर रहे हो? और क्योंकि रेखा जी उनकी मौसी भी होती है और चाची भी, इसीलिए वो कभी मौसी बोलते हैं कभी चाची बोलते हैं। मम्मी ने तो मेरी पूरी बात सुनाई ही नहीं। जतिन की गाड़ी में आग लग गई है, लेकिन जतिन को और उसके फ्रेंड को कुछ नहीं हुआ है, दोनों बिल्कुल सही सलामत है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी तो मेरा पूरी बात सुनने से पहले ही फ़ोन रख दिया। इतने में रेखा ने दीदी को खबर दी कि दीदी कुछ नहीं हुआ है, जतिन और उनके फ्रेंड दोनों सही है, हाँ पर गाड़ी में आग लग गई है। ये सुन के दीदी थोड़ी सी ठीक हुई। फटाफट उन्होंने बाकी लोगों को भी खबर दिए। तब तक उस जगह पे रेखा का हस्बैंड भी पहुंच चुके थे, उनको भी खबर दे दिया गया था। और रास्ते में रेखा का जीजाजी भी आ रहे थे, क्योंकि उनके ऑफिस थोड़ा दूर था तो उनको आने में समय लगता है। गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी। कहते हैं कि उस समय जतिन की हालत बहुत ख़राब था। वो एकदम गाड़ी को जलते हुए देख के बड़ा परेशान, बड़ा रो रहा था, बोल रहा था मेरे वजह से क्या हो गया ये। जतिन घर आए और बहुत चुपचाप सा हो गया। बाद में जतिन से जब पूछा कि क्या हुआ था और तुम लोगों को कैसे बच गए, तो जतिन ने एक हैरान कर देने वाली कहानी बताई। जतिन ने कहा कि हम लोग कच्चे रास्ते में गाड़ी उतार ही रहे थे, इतने में हाईवे से उल्टे तरफ से एक ऑटो वाला आया। हाईवे में उल्टे तरफ से ऑटो वाला आना बहुत ही नामुमकिन सा बात होती है। अब उल्टे तरफ से ऑटो वाला आया और चिल्ला चिल्ला के हमको बोलने लगा, भाई तुम्हारे गाड़ी में स्पार्किंग हो रहा है, इस गाड़ी में आग लग जाएगी, तुम लोग जल्दी से जल्दी नीचे उतरो। ये बोल के ऑटो वाला हमको सावधान कर रहा था। हमारी गाड़ी वैसे ही कच्चे रास्ते में जाने के लिए थोड़ा स्लो हो ही गया था। हमने फटाफट गाड़ी रोका और गाड़ी से बाहर आ गए, और जैसे ही गाड़ी से बाहर आए पूरी की पूरी गाड़ी आग की गोला बन गया।
इतनी आग लगी कि उस गाड़ी को बचाना तो नामुमकिन था। बहुत लोगों ने जतिन को पकड़ के रखा था, क्योंकि जतिन बार बार दौड़ के जा रहा था गाड़ी के आग बुझाने के लिए, जो कि बिल्कुल संभव ही नहीं था। ऑटो वाला उल्टा तरफ से कहाँ से आया, कैसे उन्होंने सावधान किया और किस तरह से जतिन और उसके फ्रेंड की जान बच गई, ये तो बहुत ही रहस्यजनक था। थोड़ी देर में वो ऑटो वाला कहीं नहीं दिखे थे और अगले दिन गाड़ी को जब घर पे लाया गया, रेखा और उनकी दीदी गाड़ी को देख के बड़ा दुख हुआ। गाड़ी जल गई थी, इस बात के दुख से ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि गाड़ी ने सारे के सारे संकट अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद भगवान ने चाहा और इनके पास नई गाड़ी आई, पर जतिन अब वो गाड़ी में हाथ नहीं लगाता है, बेचारा बड़ा डर गया है। रेखा कहती है कि मेरे कान्हा जी उस दिन बड़ा चमत्कार दिखाए थे और ऑटो वाला का रूप में आके मेरे जतिन को और उनके फ्रेंड को रक्षा किया था, दोनों की प्राणों की रक्षा की थी। लड्डू गोपाल जी की इनके ऊपर इतनी बड़े एहसान है जो ज़िंदगी भर भी ये लोग कभी नहीं चुका सकते। घर के लड्डू गोपाल आज के डेट में सब लोग मानते हैं, सब लोग उनके पैर छूते हैं, सब लोग उनको आशीर्वाद लेते हैं और बड़े प्यार से लाड दुलार से लड्डू गोपाल जी विराजमान है। इसी तरह से रेखा कहती है कि मैंने तो भगवान जी को बाद में उठाया, पर मैं कौन होती हूँ भगवान जी को उठाने वाले। भगवान जी तो उससे कहीं पहले ही अपने भाई को बचाने के लिए ऑटो वाला का रूप लेके वहाँ पे पहुँच ही गए थे। रेखा जी के उस दिन के इस कर्म के वजह से रेखा जी आज भी माफ़ी मांगते हैं भगवान से, बोलते हैं तुम तो पहले से ही हमारे साथ थे, मुझे इस तरह से आपको उठाना नहीं चाहिए था। रेखा जी के ऊपर और उनकी पूरे परिवार के ऊपर गोपाल के, हमारे प्यारे छोटा सा लड्डू गोपाल के बड़ा कृपा दृष्टि है। सभी के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बजाय रखना भगवान, और सभी को आशीर्वाद भी करना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बांसुरी वाले की जय, मोर मुकुटधारी की जय। फिर से मिलते हैं एक नया कहानी लेके, तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।